हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है 69 बीपीएससी पीटी वाले स्टूडेंट के लिए है। और जो ये वीडियो है आपका एडुटेरिया का जो ऑफलाइन का एग्ज़ाम लिया गया था आपका 69 बीपीएससी पीटी बैच का जो उसका यह पेपर है फ्रेंड्स। और आपका जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स डेट है यह 30 सितंबर को जो है कहा गया है आयोग के द्वारा कि आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो ऐसे में फ्रेंड्स अभी से हम लोग जो है विभिन्न प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट को जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें से हमारा पहला जो प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। निम्न में कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो स्थल हैं ये सभी जो हैं बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल हैं। रोहतास, गया, सारण ये सभी हैं शामिल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं हम। एक तरफ लेखक हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी रचनाओं को दिया गया है। तो जब आप मिलाएंगे, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है आपका इंडिका, टॉलमी ने लिखा है आपका जियोग्राफी, प्लिनी के द्वारा लिखा गया है आपका नेचुरल हिस्टोरिका, वहीं ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया है आपका सी यूकी। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौतांत्रिक जो हो जाएगा आपका, यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित रखता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन इसमें सही नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था। यह जो कथन है यह गलत है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन जो है राजगृह या जिसे गृहबरज कहते हैं वहाँ पर किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है हमारा, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका बिना जोती हुई गई जंगली भूमि। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो यह हो जाएंगे आपके उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ह्वेनसांग हैं यह भी आपके चीनी यात्री थे जो बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी। इत्सिंग भी हैं और जो फाहियान है ये भी होंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? तो यह ग्रहण की गई थी आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव रॉय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो इनका संबंध था तुलु वंश से। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हो जाएंगे आपके कादरी सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1580 ईस्वी में। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था सिंचाई का साधन था यह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? तो पानीपत के युद्ध के समय जो मराठा पेशवा था यह बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए थे, और इस दौरान जो उन्होंने समय में जो कार्य हुआ था वह हुआ था 1853 ईस्वी में जो है कोलकाता से आगरा के बीच प्रथम तार लाइन की स्थापना, 1854 में जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित करना, और 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना करना। तो ये सभी हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल को। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सभी जो हैं एक आंसर नहीं होगा, तीनों ही अपने आप में करेक्ट है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो यह सेवा जो है पास की गई थी, सिविल सेवा, आपका उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आपके ऑप्शन में सत्येंद्र नाथ बोस का जो है नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो यह थे सादत खां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो महिलाओं को जो मताधिकार प्रदान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो यह कहा गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब धन के निष्कासन सिद्धांत के संदर्भ में जारी वाद विवाद के संदर्भ में उपयुक्त कथन जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? तो यह जो हो जाएगा आपका इनमें से एक से अधिक में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रमुख भूमिका रही हैं। जैसे कि आपका हो गया खेड़ा विद्रोह, इनमें भी इनका सहयोग था। वहीं हो जाएगा आपका बलसाड़ सत्याग्रह, ये यहाँ पे भी ये मौजूद थे। तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों है लेख के लेखक भगत सिंह हैं। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? तो यह की गई थी 1933 ईस्वी में। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की थी। अगला सवाल है हमारा, फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो फ्लाउड आयोग का संबंध है आपका भू राजस्व से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो यह किया गया था आपका मद्रास का अधिवेशन था 1908 का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1838 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित 12 नवंबर 1930 को से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ जो है प्रतिनिधि दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपयुक्त जो है सभी प्रतिनिधि या संस्था या समूह के साथ सही जो है मिलान सही है। तो आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? तो यह हो जाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था।
अगला सवाल है, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इन्हें जो है काकोरी षड्यंत्र केस के तहत जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, जो कि अगस्त 1925 में यह घटना घटी थी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम का काफ़ी उपयोग किया गया था। और यह स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1905 ईस्वी को। अगला सवाल है, किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? तो यह हुआ था आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप एक क्रम से देख लें यूरोपियन कंपनी का आगमन भारत में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पहले आए थे पुर्तगाल, फिर आए थे आपके डच, फिर आए थे आपके ब्रिटिश, फिर आए थे डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर लास्ट में आए थे स्वीडिश। तो आप ये क्रम जो है याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो यह थे आपके बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह जो हुआ था इसका कार्यकाल था 1859 से 60 के बीच। यह जो है विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास भाइयों के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था और 1859 से 60 के बीच जो है यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो यह हुआ था आपके बम्बई से। नेक्स्ट है, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसके जो लेखक थे ये इनमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस किताब के जो लेखक थे विलियम हंटर थे। विलियम हंटर थे इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक, याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल जो पहला कथन है वह सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे जो ऑप्शन बी है यह असत्य है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान होती हैं। यह कथन जो है गलत है। अगला सवाल है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो यह रखा गया है आपका तीसरे जो है स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो यह जारी करेगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। यह भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बीपीएससी पीटी द्वारा यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। अगला सवाल है हमारा, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और जो दो है दोनों ही कथन सही हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसमें जो चुनाव होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा 26वां। नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। तो किसके द्वारा दिया गया था यह? तो यह था आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो इनमें से जो है उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति
बनने से पूर्व जो है उपराष्ट्रपति बने थे। जैसे कि आपके हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी और आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों ही जो हैं राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है सभी सबका जो है सही मिलान है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो है विदेशी भ्रमण से है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार से संबंध रखते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो जो नहीं है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये घास स्थल जो है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, लवणता ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो यह हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका बर्फ क्षत्रक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? तो यह जो करती है इनमें से एक से अधिक जो है घटना को प्रकट करती है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्य एक पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होती है, पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होती है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति में वृहद जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ये ज्वार भाटा हो जाएगा, चंद्र ग्रहण भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो जो कारक उत्तरदायी हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वह हो जाएगा आपका पेंटागोनिया अर्जेंटीना से रिलेट रखते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा आपका 6 बज रहा होगा। अगला सवाल है, लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। तो यह जो है उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। ये नहीं होगा, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। अगला सवाल है, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो यह हो जाएगा मध्य मंडल में आने पर। अगला सवाल है, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? तो यह हो जाएगा आपका 11%। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का क्या स्तर है? तो बढ़ा है ये फ्रेंड्स, अब हो जाएगा 16.21%। नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। तो कितना होने का अनुमान है? तो यह हो जाएगा आपका 2.98%। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, आप प्लीज़ याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है बीपीएससी। नेक्स्ट सवाल है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह जो अनुमान है 15.24% हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है इसमें सभी शामिल है। आपका हो जाएगा सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, और हो जाएगा समावेशी विकास, अवसंरचना एवं निवेश, हरित विकास, युवा शक्ति और अंतिम व्यक्ति तक
पहुंच, ये जो है 7 आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो यह हो जाएगा 562 अरब डॉलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की थी? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 वर्ष तक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भंडारी समिति की जो स्थापना है ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो यह किया गया था इनमें से उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं, क्योंकि अनवरत योजना जो है जिसका प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक दी एशियन ड्रामा में किया गया है। तो इनमें से जो है कोई नहीं इसका आंसर होगा। गुन्नार मॉडल इसका मिडल का जो है ये अनवरत योजना प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह डार्विन के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है जीवाणु भाग लेते हैं, जिसमें माइक्रो बैसिलस आते हैं, प्लस थायोबैसिलस भी आते हैं, और जो है साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, घोंघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? तो ये जो है मोलास्का के जीव हैं। मोलास्का जो है संघ के अंतर्गत ही सभी आते हैं। अगला सवाल है, पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं। तो किस में उपस्थित होते हैं? तो यह होते हैं आपके लवक में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है। तो उभयलिंगो पुष्पों की जो विशेषता है, अंडप एवं जो पुंकेश्वर दोनों की उपस्थिति। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन संभव है, पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, और मोनोसैकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 जो है यह सही है, जो चौथा है यह गलत कथन है। अगला सवाल है, निम्न में किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो यह हो जाएगा आपका पोटेशियम से। अगला सवाल है, अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं में से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो इनमें से जो है पॉलीपेप्टाइड स्रावित होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का जो निर्माण होता है यह यकृत या लीवर में होता है। अगला सवाल है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। तो इनमें से एक से अधिक जो हो जाएंगे प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, क्योंकि मलेरिया, सोने की बीमारी, चेचक जो है ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अगला सवाल है, जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो जल का त्रिक बिंदु जो हो जाएगा आपका 611.65 पास्कल पर होता है। नेक्स्ट है 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटिमान कितना है? तो इसका जो हो जाएगा कोटिमान 15 हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? तो यह होती है अपकेंद्रीय बल पर। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो इसका जो मान है इनमें से एक से अधिक स्थितियों में जो है शून्य हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किसी वस्तु का भार क्या होगा? तो हो जाएगा ध्रुवों पर जो होता है अधिक होता है।
ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो कौन सा कथन सही है बताना है हमें। तो इसका जो कथन सही हो जाएगा 1 और 3 जो है कथन सही होगा, दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, तो इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई है, तो यह हो जाएगा आपका जूल, किलोग्राम, केल्विन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो यह हो जाएगा आपका 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला मिश्र धातु का गुण है, तो यह हो जाएगा निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो यह हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका गुलाबी हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में भी यह पाया जाता है, ब्रोमाइड में भी पाया जाता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में भी यह पाया जाता है। तो तीनों ही इसका आंसर हो जाएंगे, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, तो किण्वन का जो प्रयोग है हम करते हैं 1 से अधिक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किण्वन जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है हम शराब बनाते हैं या ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि का निर्माण किया जाता है। तो 1 से अधिक जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो हो जाएगा आपका जो सुमेलित हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। टमाटर या पालक जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, तो यह जो है हाइड्रोजन प्लस आयन को मुक्त करते हैं। अगला सवाल है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका NaOH। नेक्स्ट है, मिलेराइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है, तो मिलेराइट जो है यह निकेल का अयस्क है। नेक्स्ट सवाल है, एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती हैं, तो क्रमशः हो जाएंगी आपका 2-2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, तो रियोन को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया, तो यह राजस्थान में किया गया है। अगला सवाल है, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई, तो यह ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई CBI के द्वारा। अगले सवाल को देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोरेड़ा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है राइट हो जाएगा, गुजरात को। अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्नलिखित में कौन इसमें शामिल नहीं है, तो जो शामिल नहीं है इनमें ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, श्री कपिल कुमार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सदस्य जो मनोनीत किए गए हैं आप याद रख सकते हैं, PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों तो हैं उपस्थित, तो ये नहीं होंगे, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो यह तेलंगाना में किया जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर,
क्योंकि हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया। तो यह नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी गंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा में दिया गया। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो किस राज्य में प्राप्त है इसे? तो यह हो जाएगा इनमें से अधिक राज्यों में, जैसे कि दिल्ली में भी प्राप्त है, पंजाब में भी प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है आपके त्रिपुरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है इसमें यह हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो मीरा पहल जो है बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की है। अगला सवाल है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? तो यह स्काई हॉक नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? तो यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन्होंने किया है यह काम। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया आपके फिजी में। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? तो इसमें हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई। अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो यह हो जाएगा सबसे लंबा यात्री ट्रेन स्विट्ज़रलैंड के द्वारा चलाया गया है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो यह की गई आपके भारत में। सवाल है, भारत को मोटे अनाजों के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट सवाल है हमारा, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया? तो यह लगाया गया है 6.4%। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह किए गए हैं बद्री नारायण को। नेक्स्ट सवाल है, मार्च 2023 में 17वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भोपाल में आयोजित किया गया था 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन। अगला सवाल है, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीत लिया है भारत ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? तो यह उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट सवाल है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह अजय बंगा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन इसमें सत्य हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा केवल एक जो कथन है वह सत्य हो जाएगा। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को।
अगला सवाल है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो कथन सत्य नहीं है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो यह जो है गलत कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है इसके बारे में यह हो जाएगा इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.62 लाख करोड़। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये हो जाएंगे आपके मोहम्मद यूनुस। अगला सवाल है बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो हो जाएगा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सही नहीं है। तो सुमेलित जो नहीं है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। तो यह नियुक्त हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया। तो इस गीत को अपनाया गया था बिहार के राजकीय गीत को 2012 में। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था। तो जो हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं। तो यह हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट सवाल है प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो यह थी रोहतास में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। तो अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है। तो यह हो जाएगा आपका इनमें से बिहार का जो गंडक नदी है यह संबंधित है आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो है उपयुक्त सभी जो है नहरें गंडक नदी से निकलती हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर बांध से ये तीनों नहरें सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित हैं। त्रिवेणी, दोन, तिरहुत। नेक्स्ट है बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मलमास मेला का संबंध बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है। तो यह हो जाएगा आपका अजय नदी। ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो बी हो जाएगा ऑप्शन अनुपम झील रोहतास में है, यह कथन गलत है। ऑप्शन जो बी है यह गलत है। नेक्स्ट देख लेते क्योंकि अनुपम झील का जो संबंध है कैमूर से है। अगला सवाल है बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो यह मधेपुरा में किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः हैं। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा जिले का यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिवहर, पटना, दरभंगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।